सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के इस भाग में। आज हम हिंदी साहित्य सरयू पुस्तक के अंतर्गत कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना राम की शक्ति पूजा एवं कवि निराला के परिचय का अध्ययन करेंगे। देखिए, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनका जन्म फरवरी 1896 ईस्वी में और जन्म स्थान महिसादल रियासत मेदिनीपुर बंगाल में हुआ था। मृत्यु उनकी अक्टूबर 1961 में इलाहाबाद में हुई। इनके पिता पंडित राम सहाय तिवारी थे। ये आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं। उनकी काव्य धारा छायावादी काव्य धारा है। छायावादी काव्य धारा के आधारभूत स्तंभों में से एक माने जाते हैं। भाषा, इन्होंने अपने काव्य में संस्कृत निष्ठ समास बहुल शब्दावली का प्रयोग किया है। इनकी रचनाएं देखिए, छायावादी रचनाएं तुलसी, गीतिका, परिमल, अनामिका। देखिए, इन्हें कैसे याद करेंगे कि तुलसी के गीतों का नाम परिमल नहीं है। देखिए, नाम नहीं है यानी कि अनामिका हो गया, जिसका नाम नहीं हो अनाम हो गया, तो अनामिका तो इससे हो जाएगा तुलसीदास, गीतिका, परिमल और अनामिका। देखिए, अन्य रचना इनकी बेला और नए पत्ते, राम की शक्ति पूजा, अर्चना, आराधना, गीत गूंज, सरोज स्मृति, अपरा और कुकुरमंता आदि की प्रमुख रचनाएं हैं। देखिए, इन्हें कैसे याद करेंगे। देखिए, सूर्य तो कवि निराला के लिए प्रयुक्त किया गया, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के सूर्य के प्रभाव से बेल और नए पत्ते यानी बेला और नए पत्ते आने से नायिका, पूजा, अर्चना, आराधना के गीत गूंज करती हुई उनकी स्मृति में कोई कि तभी वहां कुकुर आ गया। तो इस प्रकार आसानी से इनकी रचनाएं भी याद हो जाएंगी। देखिए, उपन्यास इनके अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, चोटी की पकड़, काले कारनामे और चमेली। देखिए, इन्हें कैसे याद करेंगे कि अप्सरा, अलका, प्रभावती ने जब निरुपमा की चोटी पकड़ी तो सभी काले कारनामे चमेली की गंध के समान सामने आ गए। देखिए, अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, चोटी की पकड़, काले कारनामे और चमेली, तो ये सभी इनके उपन्यास हैं। देखिए, विशेषता इनकी हिंदी साहित्य में मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं। छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभों कवि जयशंकर प्रसाद, कवि सुमित्रानंदन पंत, कवित्री महादेवी वर्मा, कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इनमें से एक माने जाते हैं। इनकी राम की शक्ति पूजा नामक लंबी कविता अनामिका इनका काव्य संग्रह है। इस काव्य संग्रह से संकलित है, जो अत्यंत ओजपूर्ण एवं प्रभावशाली रचना है। निराला की कविता में उनके व्यक्तिगत जीवन का सत्य अभिव्यक्त हुआ है। इन्होंने रामचरितमानस का अनुवाद विनय बाग नाम से खड़ी बोली हिंदी में किया। तो ये था आपका कवि निराला का परिचय। देखिए, राम की शक्ति पूजा की पहली व्याख्या है, अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार। देखिए, इस काव्यांश के माध्यम से कवि ने श्री राम की मनोदशा का चित्रण किया है। अमानिशा, अमानिशा, निशा यानी रात, अर्थात
अमावस्या की रात है। उगलता गगन घन अंधकार, गगन अर्थात आकाश, घन अर्थात घना, अंधकार अर्थात अंधेरा, और आकाश भी घने अंधकार को उगल रहा है। खो रहा दिशा का ज्ञान, कि ऐसे अंधकार में दिशाओं का ज्ञान नहीं हो पा रहा है। स्तब्ध है, स्तब्ध यानी रुके होना। पवनचार अर्थात वायु प्रवाह, कि वायु का प्रवाह भी रुका हुआ है, अर्थात वायु नहीं बह रही। अप्रतिहत गरज रहा पीछे अंबुदी विशाल, अप्रतिहत अर्थात बिना रोक टोक के, कि श्री राम जिस स्थान पर बैठे हैं वहां पर बिना रोक टोक के अंबुदी अर्थात सागर अथवा समुद्र अपनी विशाल गर्जना उत्पन्न कर रहा है। भूधर जो ध्यान मग्न, भूधर अर्थात पर्वत, ध्यान मग्न अर्थात समाधि में लीन। कि श्री राम सुवेल पर्वत की भांति समाधिस्थ होकर बैठे, केवल जलती मशाल, वहां केवल एक मशाल जल रही है। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, कि इस वातावरण की स्थितियां, राघवेंद्र अर्थात श्री राम को हिला रही है, अर्थात धैर्य को भंग कर रही है। फिर संशय, और उनके मन में शंकाएं उत्पन्न हो रही है। रह उठता जग जीवन में रावण जय भय, कि इस जगत में उनके मन में इस युद्ध में रावण के विजयी होने का भय उन्हें रह रहकर व्यथित कर रहा है। जो नहीं हुआ आज तक हृदय रिपुदम्य श्राम, रिपुदम्य अर्थात शत्रुओं का दमन करने वाला, कि आज तक श्री राम सोचते हैं कि मेरा हृदय आज तक शत्रुओं का दमन करने में, श्रांत का अर्थ होता है व्यथित होना, आज तक व्यथित नहीं हुआ। एक भी अयुक्त लक्ष्य में रहा जो दुराका, अयुक्त लक्ष्य अर्थात हजारों लाखों, कि हजारों लाखों के सामने भी जो आज तक दुराकांत अर्थात व्यथित या चिंतित, कि लाखों करोड़ों का सामना करने में भी यह मेरा हृदय आज तक व्यथित नहीं हुआ, परंतु रावण का सामना करने में
न जाने क्यों व्यथित हो रहा है, चिंतित हो रहा है। कल लड़ने को हो रहा विकल, वह बार बार, परंतु कल के युद्ध में रावण का सामना करने में वह बार बार अत्यधिक व्यथित हो रहा है, शंकाओं से ग्रसित हो रहा है। असमर्थ मानता उद्यत हो आ रहा, और वह इस युद्ध में रावण से पराजित होने की शंकाओं से स्वयं को ग्रसित मान रहा है। देखिए, विशेष की बात की जाए तो कह सकते हैं कि श्री राम की हताशा अथवा निराशा को अमावस्या की काली रात के माध्यम से चित्रित किया गया है। साथ ही साथ कवि ने बिंब प्रदान योजना का प्रयोग किया है। देखिए, कुछ क्षण तक रहकर मौन, सहज निज कोमल स्वर, बोले रघुमणि मित्रवर, विजय होगी ना समर। देखिए, इस काव्यांश के माध्यम से श्री राम ने अपनी मनः स्थिति को जांबुवान के समक्ष अभिव्यक्त किया है। देखिए, कुछ क्षण तक रहकर मौन, सहज निज कोमल स्वर कि अपनी शंकाओं से युक्त स्थिति में श्री राम कुछ क्षण तक मौन रहते हुए उसके पश्चात कि अपनी सहज शब्दों में कोमल वाणी का प्रयोग करते हुए बोले, मित्रवर, विजय होगी ना सबर, कि हे मेरे मित्र, इस युद्ध में हमारी विजय होगी अथवा नहीं होगी। यह नहीं रहा नर वानर का राक्षस से रण, कि यह युद्ध अब केवल वानर सेना का राक्षसों से होने वाला युद्ध नहीं रह गया है। पुत्री पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण, और रावण के आह्वान पर अब महाशक्ति भी उसकी पक्षधर बनकर उसका साथ देने युद्ध में आ गई है। अन्याय जिधर है उधर शक्ति। श्री राम कहते हैं कि यह कितनी विचित्र बात है, कितनी अनूठी बात है, कितनी अपूर्व बात है कि जो अन्याय का साथ दिया, महाशक्ति भी उसी की पक्षधर बनकर उतरी है। कहते छल छल
हो गए नैन। यह कहते हुए श्री राम की नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। कुछ बूंद पुनः ढलके दृग्जल और उनकी नेत्रों से अश्रुकण ढुलकने लगे। रुक गया कंठ, नेत्र सजल हो गए और कंठ अवरुद्ध हो गया, अर्थात वे बोल पाने में असमर्थ हो गए। चमका लक्ष्मण तेज प्रचंड, और यह स्थिति देखते हुए लक्ष्मण प्रचंड आवेग को अथवा आवेश को व्यक्त करने लगे। धस गया धरा में कपि गह युगपद। कपि अर्थात वानर अर्थात हनुमान, गह अर्थात पकड़कर, युगपद अर्थात दोनों चरण, मसकदंड अर्थात अनुनय अथवा प्रार्थना कि ऐसा होने पर हनुमान धरती पर बैठ गए और श्री राम के दोनों पैरों को पकड़कर अनुनय करने लगे, विनय करने लगे अथवा प्रार्थना करने लगे। स्थिर जाम्बवान, समझते हुए जो सकल बात, स्थिर अर्थात शांत, कि जाम्बवान संपूर्ण स्थिति को समझते हुए सकल भाव की सभी भावों को, संपूर्ण स्थिति को समझते हुए शांत हो गए। व्याकुल सुग्रीव, और सुग्रीव अत्यधिक व्याकुल हो गए। हुआ उर में जो विषम घाव, कि जैसे उनके हृदय में कोई कठोर घाव भरने लगा हो अथवा पीड़ा देने लगा हो। निश्चित सा करते हुए विभीषण कार्य, और विभीषण भी अपने आगामी कार्यक्रम को अर्थात युद्ध से संबंधित आगामी कार्यक्रमों को मन में निश्चित करने लगे। मौन में रहा यो स्पंदित वातावरण विषम। स्पंदित का अर्थ होता है चेतना युक्त, कि यह संपूर्ण वातावरण चेतना युक्त होते हुए भी ऐसे प्रतीत हो रहा था कि जैसे शांत हो गया हो। देखिए, यदि विशेष की बात करें तो कह सकते हैं कि श्री राम की मनोदशा का मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा बिंब प्रदान योजना का प्रयोग किया है और साथ ही साथ समझते हुए जो शकल भाव और में जो विषम घाव, यहाँ पर आपके उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग हुआ है और निश्चित सा करते हुए विभीषण कार्यक्रम, यहाँ आपके उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है।